एक गांव में एक वैश्या रहती थी। तो वैश्या का गांव के बाहर घर होता था और एक बगीचा था। तो एक संत मंडली निकली। तो उन्होंने पूछा कोई एक बगीचा ऐसा एकांत शांत हो जहां हम अपने ठाकुर जी विराजमान करके आरती और भोग लगाए, फिर रात्रि हो रही है, रात्रि रुक के सुबह चले जाएंगे। तो कुछ लोग संतों का उपहास करने वाले होते हैं। तो उनका सबसे बढ़िया बगीचा वो गांव किनारे वैश्या वाले बगीचे को बताया। वहां पहुंचे तो बगीचा तो सुंदर था ही, क्योंकि वो सुंदर सजा करके रखती थी, तभी तो लोग लुभायमान होकर आते थे। उसमें ठाकुर जी विराज, अब देखो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। ठाकुर जी विराजमान के बस शुरू ही आरती, घंटा, प्रार्थना, जय जयकार, कीर्तन। वैश्या अपने दुखंडे पर चढ़ करके देखा कि अरे मेरी इस वाटिका पे संत भगवान। तो संत दरस जी में पातक टरे, दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते संतों के। वो हाथ जोड़े, थाल में कुछ मुद्रिका, आभूषण, बहुत से धन आदि की सामग्री, एकदम हृदय उबला कि जीवन हो गया, शरीर बेचते पाप करते, आज अवसर मिला संत भगवान की मंडली मेरे बगीचे में। गई, दूर से प्रणाम किया कि मैं नीच हूं, नजदीक जाने लायक नहीं हूं। और ऐसे थाल रखी, उसमें आभूषण, अंगूठी, रुपया, पैसा, ऐसे सब। और कहा संत भगवान इसे बेच करके सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, ठाकुर जी को पाओ, आप पाओ, हमारे अहो भाग्य, बड़े भाग्य। तो उनका तुम कौन हो, सकुचा क्यों रही हो इतना, नजदीक क्यों नहीं आ रही, दूर से क्यों। तो उनका भगवान डर लग रहा है, मैं अपना परिचय दूंगी तो आप सब भाग जाओगे यहां से। तो उनका नहीं बेटा, भागेंगे नहीं। पहली बार किसी ने बेटा कहा, जो उनमें बुजुर्ग संत थे, उनका नहीं बेटा ऐसा नहीं। तो अश्रु आ गए उसके, कोई बेटा बोला ना। अब संसारी लोग तो संसारी भाव से ही। तो उनका महाराज मैं एक वैश्या हूं, जीवन भर शरीर बेचकर सब रुपया पैसा ये सब एकत्रित किया है। पता नहीं कौन से भाग्य ऐसा क्या कि आप संत हमारे बगीचे में, ये बगीचा हमारा ही है। तो उनका हम लोग तो नहीं खा सकते तुम्हारा धन, हम लोग तो नहीं खा सकते, पर हम उपाय बताते हैं, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। उनका भगवान आज आपके दर्शन से मैं नियम लेती हूं, कभी भी वैश्यावृत्ति अब नहीं करूंगी। उनका ये जो धन लाई हो इसको बेच करके एक स्वर्ण का मुकुट बनाओ रंगनाथ जी के लिए, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे और तुम अपने हाथ से रंगनाथ जी को मुकुट पहनाओ, बस इसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अब तो उसने बहुत सुंदर जौहरी को बुलाया, जो और भी जेवर आदि थी बेची और सुंदर निर्माण कराया। अब संत वहीं रुके रहे, 2-3 दिन गांव से भिक्षा लाते वहीं रुके रहे। रंगनाथ जी के वहां तो पुजारियों ने निषेध कर दिया कि वैश्या और फिर अपने हाथ से चढ़ाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और वो आचार्य कोटि के थे, तो उन्होंने कहा कि यदि भगवान गर्दन झुका दे तो तुम मान जाओगे। तो उनका हाँ, उन सोच रहे थे मूर्ति गर्दन कैसे झुकाएगी, और वो प्रेमी संत। तो उनका अगर वो वैश्या मुकुट लेके आए, भगवान ऐसे कर दे तो फिर पहनने दोगे। उनका हाँ अवश्य। ठीक। कहा बेटी चलो। क्या संतों की कृपा, कहां अब कहां हजारों लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे कि वैश्या और मुकुट पहराएगी ठाकुर रंगनाथ जी में। ये लिखित हम बात सुना रहे हैं आपको, भक्तमाल जी की लिखित बात। तो अब जे भी चली तो उसे मासिक धर्म हो गया। और रुक गई। उनका क्या हुआ, बोले महाराज जी मेरा पाप प्रकट हो गया, मैं मासिक धर्म से युक्त हो गए। बोले कुछ नहीं बेटा, मेरा आदेश है। पुजारी उनका अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले देखो रंगनाथ जी की तरफ, ठाकुर जी अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ।
ठाकुर जी तत्काल वैश्या ने मुकुट रखा, शरीर छूटा, भगवान के धाम को गई। एक चेष्टा ने भगवत प्राप्ति करा दी। तो आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप अपनी करनी को पीछे की मत सोचो, आप भगवान की कृपा को सोचो और आगे अच्छी करनी करें। अभी बच्चे हो, अभी आप एक महान बन सकते हो।